A very good morning to all my dear students. Today we are going to start the lecture 3 of the same chapter, Measures of Dispersion. And in this lecture we will try to learn what is the way to calculate the standard deviation in continuous series by all the three methods. Number 1, actual mean method. Number 2, assumed mean or shortcut method. Number 3, step deviation method. So let's start with a numerical one by this method, actual mean method. We have been given a numerical class interval 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12. Frequency is given 2, 4, 6, 4, 2, 6. First thing is that we have to see which method is required as per the exam. Suppose it is written calculate the standard deviation by actual mean method. So first of all we must know that what is the formula to calculate. Standard deviation is equal to square root summation f small x square upon n. N means summation f, summation of the frequency, or simply we call it n. What is this small x? Small x क्या है? Deviations taken from actual mean. This small x is x minus x bar. X bar क्या है? Actual mean summation fx upon summation f. तो पहला काम तो करेंगे हम, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज ले लेंगे. 0 प्लस 2 अपॉन 2 1, 2 प्लस 4 अपॉन 2 3, 4 प्लस 6 अपॉन 2 10 अपॉन 2 5. ऐसे करते करते 6 प्लस 8 अपॉन 2 14 अपॉन 2 7, 18 अपॉन 2 9, 22 अपॉन 2 11. ये मिड वैल्यूज आ गई. अब ध्यान देना बेटे, हमने पढ़ा था, जब मीन पढ़ा था, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकलता ही नहीं है. उसको पहले हमें मिड वैल्यूज को फाइंड करके किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिस्क्रीट सीरीज में. बस काम हो गया, ये बन गई डिस्क्रीट सीरीज. अब जो ये क्लास इंटरवल है इसका अपने आप में कोई रोल नहीं है. देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, कोई रोल नहीं है. ये आ गई x मिड वैल्यूज, ये हो गई फ्रीक्वेंसी. अब तो सेम वही मेथड है. कौन सा मेथड? जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है. पहले इसका एक्चुअल मीन निकालो, f इंटू एक्स, उसका समेशन आ गया 156, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 24, 156 अपॉन 24 6.5 आ गया. अब मैंने आपको बताया था राउंड ऑफ कर लेंगे तो आसान रहेगा. 6.7 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 7, तो एक्चुअल मीन हमारे पास आ गया 7. ये देखो 7 मीन आ गया. अब इस x की डिविएशन लेंगे हम किससे? एक्चुअल मीन से. तो स्मॉल x इज इक्वल टू x, यानी ये मिड वैल्यू, माइनस 7, 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4. डन. ये बन गया हमारा स्मॉल x. अब हमारा फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है? इसका स्क्वायर और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. तो x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 16. इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू 36 72, 4 इंटू 16 64, 6 इंटू 4 24, 4 0 0, 2 इंटू 4 8 एंड 6 इंटू 16 96. इसका समेशन आ गया 264. बस बाकी तो वैल्यूज पुट करनी है. स्क्वायर रूट 264 अपॉन समेशन एफ या एन 24, सॉल्व किया 11 आ गया. 11 का स्क्वायर रूट आएगा 3.31. ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन हमने निकाल ही लिया, इनटू 100. तो ये हो गया 3.31 अपॉन 7 इंटू 100, 47.3 इज द आंसर. तो ये हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहला मेथड, कौन सा मेथड? एक्चुअल मीन मेथड कंप्लीट कर लिया. दोबारा सुनोगे लेक्चर को तो और क्लियर हो जाएगा. 1-2 सम की प्रैक्टिस कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा. चलो अब चलते हैं शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड. अब देखो क्लास इंटरवल तो सेम ही दी हुई है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, सेम वही है.
इसकी हमने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली, तो अब इसकी क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं रहा, नो नीड। मिड वैल्यू आ गई 1 3 5 7 9 11, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सेम न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। अब यह मेथड कौन सा है हमारे पास, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट समेशन एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब dx क्या है, ये dx जैसे ये स्मॉल x था यहां पर, डिविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और ये क्या है dx, डिविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हमने एज्यूम कर लिया इसमें 5, बस अब डिविएशन ले लो, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, 11 माइनस 5 6। आगे तो हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। अब हमें dx का स्क्वायर चाहिए, ये कर लिया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है, अब f को dx से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 4 माइनस 8, 4 माइनस 2 माइनस 8, 6 0 0, 4 2 8, 2 4 8, 6 6 36, और इसका समेशन हो गया 36। ये आ गया हमारे पास एक चीज, समेशन एफ डी एक्स 36। n कितना है, n तो हमारे पास टोटल है इसका 24, तो ये आ गया 24। और फिर हमने किया f इंटू डी एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 16 32, अब देखते जाओ, 4 इंटू 4 16, 6 0 0, 4 4 जा 16, 2 16 जा 32, 6 इंटू 36 216, इसका सम आ गया 312, और ये आ गया 36, और ये तो हमें पता ही है 24। अब बस वैल्यू पुट कर दी, देखो स्क्वायर रूट में क्या आ गया, 312 अपॉन 24 माइनस 36 अपॉन 24 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया, इसका आ गया 13 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, फिर सॉल्व किया 13 माइनस 2.25, फिर सॉल्व किया 10.75, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3.28, अप्रॉक्सीमेट ही चल रहा है साथ साथ, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया था। अब फिर इसको भी वैसे पुट करेंगे, 3.28 अपॉन 7, और ये हमारे पास आ गया 46.8 और 47 और 46.7 वन एंड द सेम थिंग। ये आंसर आ गया बाय शॉर्टकट मेथड, कॉन्टिन्यूस सीरीज का सेकंड तरीका। अरे कॉन्टिन्यूस तो बेटे मैं नाम ले रहा हूं, कॉन्टिन्यूस सीरीज तो होती ही नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस को किसमें कन्वर्ट किया है, डिस्क्रीट में। तो डिस्क्रीट आपने पिछले लेक्चर में सुना था, और बस डिस्क्रीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। मिड वैल्यूज लेते हैं, कैसे लेते हैं मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 1, ठीक है। आगे देखो 2 प्लस 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3, तो ये आ गया, बस बाकी तो सेम है। अब इधर आ जाओ, थर्ड हमारे पास है स्टेप डिविएशन मेथड, जो आप रेड कलर से देख रहे हो, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व की है। इसमें मैंने सीधा ही उसकी मिड वैल्यूज ले ली, x 1 3 5 7 9 11, फ्रीक्वेंसी भी सेम वही लिया हमने, सम 2 4 6 4 2 6, ये देख रहे हो आप। बस बाकी क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट समेशन f इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन f इंटू डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, और c जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, और जो ये dx डैश है, dx किसके बराबर था, x माइनस एज्यूम्ड मीन के, dx डैश किसके बराबर है, x माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन कॉमन फैक्टर। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब देखो हमने वही पुट किया, 66 अपॉन 24 माइनस 6 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इंटू 2 हमारे पास क्या है, c कॉमन फैक्टर 1 3 5, जैसे हमने उसमें किया था डिस्क्रीट सीरीज में। इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, 0 to 2 2 का इंटरवल, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 2.75 माइनस 0.25 का स्क्वायर इंटू 2, सॉल्व किया 2.75 माइनस 0.0625, फिर सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट 2.68 इंटू 2 बाहर है ब्रैकेट से, 1.63 इंटू 2 वही आ गया 3.26 अपॉन 7 इंटू 100, तो हमारे पास आ गया वही सेम 46.7। इस तरह से आपके सामने है, ध्यान से एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमने कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। पहले वाला जो ब्लू से कलर से हमने न्यूमेरिकल किया वो किया हमने बाय एक्चुअल मीन मेथड। सेकंड आप देख रहे हो ब्लैक कलर से जो मैंने किया है वो आपका है शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ मिड वैल्यू ली है हमने इसकी
और कॉन्टिन्यूस को चेंज कर दिया हमने डिस्क्रीट में, बाकी सब तो सेम है। और ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला याद किया, समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू कॉमन फैक्टर, और सी जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा। आंसर आपने देख लिया, अप्रॉक्सीमेट एक जैसा आया। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक खास टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो आप अगले लेक्चर में करोगे, लेकिन फिर मैं वही बात जो हर लेक्चर में आपसे कहता आया हूँ, मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरा काम तभी कंप्लीट हुआ जब उसको आपने ध्यान से नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर ली और आपके मन में वो बात बैठ गई। वो सभी बच्चे जो दूसरे स्कूल्स के हैं और मुझे सुनते हैं, मैं एक बात कहूँगा बेटे, ठीक है आपका रिगार्ड है कि आप मुझ पर विश्वास करके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो विश्वास तभी सफल हो पाएगा जब आप मेरा कहना मानोगे, क्योंकि रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। और मेरे आपको मुझे कोई पर्सनल काम नहीं कहना, यही कहना है जो पढ़ा दिया उसे साथ साथ कवर करते रहो, और ईश्वर आपको इसकी शक्ति प्रदान करे और आप बहुत आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल।